संभावित कहो अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। तुम सन तात बहुत का कहूँ, दिए उतर फिर पातुक लहूँ। प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाला है। मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौट कर उत्तर देने में भी पाप का भागी मैं बनता हूँ। पितुपद गही कही कोटि नति, विनय करब कर जोरी। चिंता कवनहु बात के, तात करही जनि मोरी। सियापति रामचंद्र शंकर जी उमा। रामचंद्र जी कह रहे सुमन जी के कि आप जाकर पिताजी के चरण पकड़ नमस्कार करके साथ ही हाथ जोड़कर विनती कर दीजिएगा कि वे मेरी किसी बात की चिंता ना करें। तुम पुण्य पीतु सम अति हित मोरे, विनती करहूँ तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। राम जी कह रहे हैं कि आप भी पिता के समान ही मेरे हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी को हम लोगों के कारण दुखी ना हो। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयहु सपरिजन बिकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बर जे बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गए। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही तो प्रभु राम जी ने उन्हें अनुचित जानकर उन्हें मना किया। सकुचि राम निज शपथ दिवाई, लखन संदेश कहि जनि जाई। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकहि सिय विपिन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश ना कहिएगा। सुमंत ने फिर राजा का संदेश बताया कि सीता वन के कलेश को सह न सकेंगी। यही विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबीर तुम ही करनिया। न तरु निपटे अवलंब विहीना, मैं न जियब जिमि जल भिनु मीना। अतः आप वही उपाय करें जिससे सीता अयोध्या लौट आए। मैं बिना सहारे का उसी प्रकार नहीं जी पाऊंगा जैसे बिना जल के बिन मछली। मई के ससुर सकल सुख, जब ही जहाँ मनुमान। तहाँ तब रहि सुखे न सिया, जब लगी विपति बिहान। सियापति रामचंद्र शंकर जी उमा। सुमन जी कह रहे हैं कि राजा दशरथ जी ने हमें ऐसा कहकर समझाकर भेजा है कि सीता के मायके और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब और जहां उनका जी चाहे वहीं सुख से रह सकती हैं। कथा विसर्जन हो तुम्हें, सुनहु वीर हनुमान। आज की कथा इतने कहकर देती हूँ विश्राम। सियापति रामचंद्र शंकर जी उमा। श्री हरि नारायण नारायण।